ALS, Alternative Learning Systems. लिटरेचर का क्या मतलब होता है? सर लिटरेचर का अगर बेसिकली मीनिंग समझा जाए तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। एक पे लिखा हुआ है कुछ, जैसे हमारे लिटरेचर रूल्स लिखा हुआ है, तो वो लिटरेचर हुआ कि नहीं? नहीं सर, उसे लिटरेचर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्या होना चाहिए लिटरेचर के लिए? अगर सर हिंदी में जैसे देखते हैं साहित्य, तो उसका मतलब साहित्य होता है जिसमें सबका हित हो, तो उसे सर लिटरेचर माना जाता है। इंग्लिश में भी देखा है लिटरेचर रूल लिखा तो सब हित नहीं होगा उसमें। यस सर, बट जैसे लिटरेचर होता है तो उसमें जो पोएम्स और जो भी स्टोरीज प्लेज उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि सर लिटरेचर को लिखने का सर जैसे उसमें कुछ उसके रूल्स होते हैं लिखने के लिए, जैसे राइम्स मीटर्स वगैरह। बट अगर ट्रैफिक रूल्स जो लिखे होते हैं उसमें सर वो एक बेसिकली देखा जाए तो लेख की तरह होता है। बेसिकली अगर देखा जाए ट्रैफिक रूल्स को, तो सर वो एक लेख की तरह होता है, इंस्ट्रक्शंस की तरह होता है सर। तो वही तो पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए कि हमको मायने लिटरेचर। लिटरेचर में सर जो खुद की जो भी भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है उसके माध्यम से। आपने अंग्रेजी पढ़ा है, इंग्लिश है ना? ये पढ़ा है एरिस्टोटल का पोएटिक्स पढ़ा है? सॉरी सर, नहीं पढ़ी। हिंदी में सही कर रही है, कुछ भावना होनी चाहिए, यस कुछ फीलिंग्स होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन नहीं, है ना? तो अगर उसमें फीलिंग्स रहे तब वो लिटरेचर होगा। ये ऐसा समझाना चाहिए ना। एक टर्म आता है पैराडॉक्स, सुना है? यस सर, सुना तो है, क्या मुझे मतलब? एग्जैक्टली सर याद नहीं है। मैंने पढ़ा है इंग्लिश में, आता है पैराडॉक्स। जैसे कहते हैं ना कि एक पोएम में आया है एक लाइन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, सुना है? यस किस पोएम में ऐसा है? पोएम का नाम नहीं पता, बट सर ये वर्ड्सवर्थ की सर वर्ड्सवर्थ का है। The child, father of the mind कैसे हो गया? सर इस लाइन का अगर मीनिंग देखा जाए तो ये मतलब इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो चाइल्ड होता है उसमें भी सर ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनसे जो भी एडल्ट्स लोग हैं सर उनसे सीख सकते हैं। जैसे चाइल्ड में जैसे मासूमियत देखी जाती है, तो वैसे ही सर उनसे सीख सकते हैं। ना वो मीनिंग करना ही है, ये बता सर रहे हैं। इसका शाब्दिक इसी को पैराडॉक्स कहते हैं। ना पैराडॉक्स जो है यस वो अपरेंटली लगता है कि यस पता नहीं क्या गलत लगता है, लेकिन किसी खास तरह से उसको सही बताया जाता है पैराडॉक्स। तो लिटरेचर में सब बताइए, तो कैथारसिस बता सकते हैं? कैथारसिस क्या होता है? सॉरी सर, मुझे नहीं, याद तो नहीं बता सकती है। किसकी विधा का सब लिख रहा है ना? यस सर। इंग्लिश में कुछ अगर जानना हो तो जरूर पढ़ लीजिए एरिस्टोटल पोएटिक्स, यस है कि नहीं? यस टर्म्स है, ये सिमिली मेटाफर सब क्या होता है ना? पैराडॉक्स क्या है, ये मैंने आपको दिया। आपको हिस्ट्री में बहुत सिंपल क्वेश्चन बताइए एक, जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग हुए, बहुत महान, जैसे अशोक हुए, चंद्रगुप्त हुए, चाणक्य हुए, शिवाजी, महाराणा प्रताप, है? तो गांधी जी को ही राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, उनको महात्मा क्यों कहा जाता है?
सर महात्मा की तो उनको उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और राष्ट्रपिता सर भी उनको उपाधि ही दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस ने उनको संबोधित किया था। ये तो कहा कि इतने महान लोग हुए कि उन्हीं को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर इसका एक कारण हो सकता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, और भारत को स्वतंत्र करने में उनकी भूमिका रही है, तो इस वजह से। और कुछ बात ना और ना मान लो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर उनका भी कंट्रीब्यूशन है, बट जैसे इन्होंने आंदोलन किया, और भारत में सर अगर देखें तो पहली बार जो आंदोलन की तकनीक थी उसको सर एक उसको लेके आए थे यहाँ पे सर, जैसे उनकी अहिंसा और जो उनका सत्याग्रह था सर, तो वो लेके आए थे, जिसने आगे सर स्वतंत्रता में बहुत अहम भूमिका निभाई। और उन्होंने सर जैसे यहाँ पे जो भी आंदोलन हो रहा था तो उसको सर जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इससे पहले सर जो भी हुआ था तो एक बड़ा कारण ये भी आप बता सकती है, ऐसा होना चाहिए था कि भारत राष्ट्र के रूप में पहली बार इसी समय मूव हो रहा। पहले जो भी था वो भारत के रूप में नहीं था। इतिहास में कहीं आपने सुना है बहुत पहले कि कोई राजा था जिसके राज का नाम भारत नहीं था। राजा बहुत हुए, राजे बहुत हुआ, बहुत अच्छे राजा हुए, अच्छा राज भी अच्छा हुआ, ये भारत किसी का नाम नहीं था, है ना। जो हमारा देश है भारत है, वो राष्ट्र के रूप में पहली बार इसी समय में हुआ। गांधी जी को कहा गया। मधुबनी पेंटिंग में कोई नाम बताइए बहुत चर्चित, बहुत प्रसिद्ध। एक तो सर सीता देवी है जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है इसके लिए। एक जगदम्बा देवी है सर, उनको भी अवार्ड मिल चुका है पद्मश्री। इसके अलावा सर दुलारी देवी, बहुआ देवी। मधुबनी पेंटिंग में की क्या विशेषता है? रंगों का कहाँ से लाते हैं? इसमें सर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर येलो कलर चाहिए तो उसके लिए पलाश का फूल यूज किया जाता है, लाल कलर के लिए कुसुम का फूल, और हरा कलर चाहिए तो उसके लिए पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है सर। स्मृति, मधुबनी पेंटिंग पर ही चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत सारा अभी नाम लिया, दुर्गा देवी, सीता देवी, जगदम्बा देवी, बहुआ देवी। क्या था इन सबके पेंटिंग में की डिफरेंशिएटर कुछ है? आपने बोला कि पद्मश्री भी मिला, तो कुछ तो रहा होगा ना विशेषता। जैसे अगर सीता देवी की पेंटिंग को अगर देखा जाए तो उन्होंने ये जैसे पौराणिक कथाओं पर बेस्ड जो पेंटिंग होती है उनमें सर उनकी विशेषता रही है। उनकी पेंटिंग से पौराणिक कथाओं को डिपिक्ट किया जाता है। यस सर। और उस डिपिक्शन में क्या इस्तेमाल होता है? कोई पेंटिंग देखा है आपने सीता देवी का? सीता देवी की यस सर। यस सर। क्या था विशेषता, क्या था उसमें अनोखा? सर उनकी तो जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें सर जैसे एक पेंटिंग में से बहुत सारे दृश्य उन्होंने दिखाए हैं, और बहुत सारे कथानक, जैसे अगर रामायण का दृश्य दिखाया है तो उसमें सर उनका एक क्रमिकता से उन्होंने दिखाया है। उसमें एक ही पेंटिंग में बहुत सारे कथानक को दिखाया है। ओके। मधुबनी पेंटिंग में एक फॉर्मेट है जिसमें डांसिंग विमेन को सेंटर में बनाया जाता है। उसमें कोई बहुत फेमस आर्टिस्ट जिनको देखा हो कभी? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। ओके। आप जो मधुबनी पेंटिंग बनाती हैं उसका थीम क्या होता है? सर मैं जो मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ वो पेजेस पे बनाती हूँ सर। पेजेस पे? यस सर। तो उसमें जो मेन स्टाइल होता है सर। और कलर क्या यूज करती हैं? कलर जो आजकल तो सर आर्टिफिशियल जो पैक्स आने लगे हैं उसके लिए, Okay. तो उससे सर बनाया मैंने। और बेसिकली मैंने कचनी स्टाइल और भरनी स्टाइल की जो पेंटिंग होती है मैं सर उसको बनाती हूँ। और थीम्स जैसे उसमें प्राकृतिक पेड़ पौधे या फिर पौराणिक थीम को भी मैंने बनाया, जैसे राम सीता की पेंटिंग। राम सीता। यस सर। ठीक है। And after doing graduation in English literature, you opted for history. Yes. एक hypothetical situation मानते हैं, ठीक है? Yes. आप
बिहार के टूरिज्म विभाग के अधिकारी के रूप में, ठीक है, बाहर जाती हैं, दिल्ली जाती हैं या देश से बाहर जाती हैं, और बिहार के हिस्ट्री के एक इवेंट को जिससे बिहार की पहचान जुड़ी है, बिहार की अस्मिता जुड़ी है, उसको बताना है आपको, तो कौन सा वो हिस्टोरिकल इवेंट आप चूज करना चाहेंगे? चाहे वो बुद्धा का एनलाइटनमेंट हो, चाहे महावीर का बर्थ हो, रिपब्लिक का कंसेप्ट हो, ठीक है, या अशोक का चक्रवर्ती राजा बनना हो, या गांधी का चंपारण का सत्याग्रह हो, ठीक है। सो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, राइट, या पोस्ट इंडिपेंडेंट भी अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है बिहार से जुड़ा, जिससे बिहार की अस्मिता, बिहार का पहचान है, कौन सा नरेट करना चाहेंगे? सर मैं इसमें नरेट करना चाहूँगी, जैसे बिहार शिक्षा का केंद्र रहा है अगर प्राचीन काल में देखें तो, जैसे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चीज है बिहार में। ओके, सो यू विल लाइक टू शोकेस दैट बिहार वाज सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस। और सर अध्यात्म का भी केंद्र है यहाँ पे, जैसे बौद्ध दर्शन या फिर जैन दर्शन, वो भी देखने को मिलता नहीं, है। देखिए मैंने बोला एक आपको अगर करना है तो वो होगा नालंदा का और विक्रमशिला का। यस सर, यस। अच्छा, अब तो ये फिक्स हो गया कि ये इवेंट, अब इस इवेंट के कौन से फेसेट को आप हाईलाइट करना चाहोगे? सर मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें तो सर शिक्षा की पद्धति थी सर, तो मैं उसको वहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि उसको हम चाहें तो सर अभी भी यूज कर सकते हैं। अभी एक दो चीज बताइए। जैसे सर वहाँ पे उसमें प्रवेश मिलता था, उसके लिए सर एक कठोर प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, कठोर साक्षात्कार होता था, जिससे वहाँ पे सर शिक्षा की जो गुणवत्ता थी वो बहुत अच्छी होती थी। और दूसरा चीज सर, जैसे वहाँ पे, सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रही। ओके, आप समस्तीपुर से हैं? यस सर। क्या कारण है कि समस्तीपुर का एक बहुत पौराणिक महत्व है, इसके बावजूद भी भारत के पर्यटन मानचित्र पर समस्तीपुर वैसे फिगर नहीं करता है जैसे अन्य जो सिटी हैं रामायण से जुड़ी घटनाओं के, वो फिगर करता है? सर मतलब क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाई। जैसे रामायण से जुड़ी जो शहर हैं, यस, अयोध्या है, समस्तीपुर है, जनक है नेपाल में, या नासिक है, ठीक है, या इसी तरह से बहुत सारे शहर, लेकिन समस्तीपुर उस रूप में भारत के पर्यटन मानचित्र पर नहीं है जैसे अयोध्या है या जैसे अन्य जो नासिक है। सर पर्यटक केंद्र के रूप में समस्तीपुर का विकास नहीं होने का एक कारण है कि प्राकृतिक आपदा वहाँ पे बहुत आती है, अगर देखा जाए तो इसकी वजह से यहाँ पे पर्यटन उतना विकसित नहीं हो पाया है सर। दूसरा सर, पहले अगर देखा जाए तो समस्तीपुर का एक अलग जिला के रूप में अगर देखा जाए तो सर 1972 में सर वो बना था, उससे पहले तो सर वो दरभंगा के साथ मिक्स था, तो इस वजह से भी एक स्वतंत्र उसका जो अस्तित्व है वो नहीं बन पाया है। ओके, और सर मैं याद नहीं कर पा रही। कुछ प्रयास में भी कमी रह गई क्या उसको पहचान दिलाने में? यह सर कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ उसको बना सकते थे अगर चाहते तो पर्यटक केंद्र, पर उतना प्रयास नहीं किया गया है। ओके, तो अब अगर हमें करना है कि उसको वही स्थान मिले जो अयोध्या को है या अन्य इस तरह के शहरों को है, तो दो कदम क्या उठाए जाने चाहिए जो अब तक नहीं उठाए गए आपके हिसाब से? सर इसके लिए तो जैसे पर्यटन को लेके अभी एक गवर्नमेंट की स्कीम है, मेरा प्रखंड मेरा प्रदर्शन करके एक स्कीम है सर, तो उसमें जैसे दिया गया कि अपने प्रखंड के जो भी पर्यटन केंद्र है आप उसको नाम लिख के भेज सकते हैं, तो फिर उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेके अगर अवेयरनेस होगा लोगों में सर तो वो करेंगे, तो सर वहाँ पे हो सकता है एक ये कारण। और दूसरा कारण सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसके मामले में अगर समस्तीपुर अभी बहुत पीछे है देखा जाए, जैसे पटना की तुलना में या फिर गया की तुलना में, उसमें सर बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। ठीक है, मेरी ओर से आखिरी प्रश्न, आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है?
सर फर्स्ट पे बिहार एजुकेशन सर्विस है। तो आपको वो 2 आयाम अपने व्यक्तित्व के बताने हैं जो आपको यह एहसास दिलाता है कि यू कैन बी अ वेरी गुड बिहार एजुकेशन सर्विस ऑफिसर। बिहार शिक्षा पदाधिकारी के रूप में आप एक सफल अधिकारी के रूप में उभर सकती हैं। कौन से 2 आयाम आपके व्यक्तित्व में हैं जिसके आधार पर आपको इस तरह का अगर फील आता है? एक तो सर जैसे मेरे में इम्पैथी है, मुझे लगता है कि अगर ग्रास रूट लेवल पे लोगों से जुड़ना है, खास करके जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं सर उनसे, तो उसके लिए सर इम्पैथी होना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। और सेकंड चीज सर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। मुझे लगता है कि जो भी स्कीम्स है उसको लेके अगर मुझे कुछ डिसीजन लेना होता है तो मैं बेहतर डिसीजन ले सकती हूँ। डिसाइसिवनेस है और एम्पैथी। यस सर। ओके, थैंक यू। स्मृति, आप गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया उसके लिए जस्टिफिकेशन दे रही थी, उन्होंने जन आंदोलन स्टार्ट किया। आपको लगता है कि उनका नॉन वायलेंस और ट्रूथ का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी था भारत को स्वतंत्र करने के लिए? सर केवल वो पर्याप्त नहीं था अगर देखा जाए तो। जैसे कि देखा जाता है भारत को स्वतंत्र करने में क्रांतिकारियों की भी सर अहम भूमिका रही है, जिन्होंने हिंसा का भी सहारा लिया था। तो केवल सर वो काफी नहीं था, अगर देखा जाए तो सबके सहयोग से भारत को स्वतंत्रता मिली। आप क्रांतिकारियों के इंडिविजुअल हीरोइज्म को सपोर्ट करते हैं? तो सर मुझे लगता है गांधी जी की अपनी एक अलग पहचान है और उनकी भी अपनी एक अलग पहचान नहीं थी। क्वेश्चन आप समझिए, मैंने पूछा कि आप क्रांतिकारियों के इंडिविजुअल हीरोइज्म को सपोर्ट करते हैं? यस। इट मींस आप वायलेंस को सपोर्ट करते हैं? सर वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती हूँ मैं, बट वो जो कंडीशन थी उस टाइम की, उस टाइम पे उन वायलेंस के अलावा उन्हें भी सर कोई और ऑप्शन नहीं दिखा था। फिर आप किसके विचारों से ज्यादा सहमत लगती हैं? गांधी के विचारों से ज्यादा सहमत लगती हैं या क्रांतिकारियों के विचारों से ज्यादा सहमत? सर वैसे तो मैं ज्यादातर गांधी जी के विचारों से सहमत हूँ, बट अगर कभी वैसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें वायलेंस के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो तो मुझे लगता है कि वायलेंस का सपोर्ट लिया जा सकता है। ओके। क्यूबन क्राइसिस के बारे में पता है आपको? क्यूबन क्राइसिस? सॉरी सर। ठीक है। एथेंस सिटी स्टेट हुआ करता था एक वक्त में। एथेंस का नाम तो सुना ही होगा? सॉरी सर। एथेंस का नाम कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपका बिहार शिक्षा सेवा है प्रेफरेंस में ना? यस। बिहार शिक्षा सेवा के अंदर में क्या क्या आपको कार्य करने होंगे एक जिला पदाधिकारी के तौर पर? सर मुझे ज्यादा नहीं पता, बट बेसिक पता है कि जो भी अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का सर काम होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल्स आते हैं प्राइमरी और हाई स्कूल्स जो भी है, तो उन पर उनका कंट्रोल होता है सर, उनकी जांच पड़ताल करना। और दूसरा सर जो भी स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट की, उनको इम्प्लीमेंट करने में भी उनकी भूमिका होती है सर। तो ये इस जॉब में प्रमोशन कैसे होता है? क्या है हायरार्की प्रमोशन? सॉरी सर मुझे नहीं याद है सर, मुझे तो मैंने पढ़ा ही नहीं है सर। गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में स्टार्ट किया यस। चंपारण से। यस। उन्होंने एक्चुअली सत्याग्रह शुरू कब किया? सत्याग्रह इन्होंने सर पहली बार दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था इसका 1906 में। क्यों? एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। वहाँ पे सर जैसे रंग भेद के खिलाफ एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए किया होगा सत्याग्रह? सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है। गांधी के विचार किन से ज्यादा प्रभावित करते हैं? किससे प्रभावित है गांधी? सर पश्चिम के बहुत सारे विचार थे, उनसे वो प्रभावित हुए थे, जैसे रूसो, टॉल्स्टॉय वगैरह काफी प्रभावित पड़ा था। टॉल्स्टॉय के किन विचार से ज्यादा प्रभावित है? टॉल्स्टॉय का सर साधन साध्य सिद्धांत था सर। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो स्मृति, आप अपने इस प्रदर्शन को हाउ विल यू रेट इट? कैसा रहा? सर मुझे लगा कि एवरेज ही होगा, क्योंकि जैसे हायरार्की वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए था, बेसिक था। तो क्या जैसे उन्होंने अच्छा। शिक्षा वाला पूछा था उनका क्या हायरार्की है, तो वो मुझे नहीं पता था, तो वो हम्म। पता होना चाहिए। ओके।
इसके अलावा सर जैसे उन्होंने एथेंस वगैरह के बारे में भी मुझे आइडिया नहीं ओके और थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन में जैसे उन्होंने तुलना करके पूछा था उसमें कमी हो सकती है। ओके तो पहले आई विल टेल यू योर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिससे कि सर्टेन मार्क्स जो है वेल प्रोटेक्टेड हो रहा है, ठीक है। अर्ली एज में एट द एज ऑफ 23 यू हैव क्वालिफाइड एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है, फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो एक प्रोग्रेसिव, एक फॉरवर्ड मार्चिंग, एक डायनेमिक इंडिविजुअल का परसेप्शन बिल्ड हो रहा है, ठीक है। दूसरा है कि यू आर प्रॉम्प्ट इन योर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिवनेस है, ओके। एंड आप जो है बोर्डरूम के एटमॉस्फेयर को लाइवली एंड एंगेजिंग रख पा रहे हो, ठीक है। बोर्डरूम का इन्वायरमेंट डल नहीं हो रहा है, बोरिंग नहीं हो रहा, राइट। वी आर curious enough to listen to it, okay. When we are curious enough to listen to you, तो एक मार्क्स तो मिल गया, बट हम अब लिसनिंग जब हमारा इम्प्रूव कर जाएगा तो आपका स्क्रूटनी तो डिफरेंट होने लगेगा, ठीक है। तो आपका ये जो इंटरव्यू था, मॉक इंटरव्यू, ये इट्स ए मिक्स। आपके इंटरव्यू में बहुत सारे हाई पॉइंट्स थे, यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन छोड़ा, और बहुत सारे बहुत लो पॉइंट्स पे भी गया इंटरव्यू, ठीक है, जहां आपने बोर्ड मेंबर को विवश किया ये सोचने के लिए कि जो आपने मेरे बारे में परसेप्शन बिल्ड किया है उसमें एक बार रीअसेसमेंट का जरूरत है, ठीक है। ये फील आ रहा है हमारे अंदर, ओके। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई कैन टेल यू हाई पॉइंट्स ऑफ योर इंटरव्यू, ये मॉक, एंड लो पॉइंट्स ऑफ। अल्टीमेटली एक कन्वर्सेशन में यू लैंडेड अप जस्टिफाइंग वायलेंस, ठीक है। दैट इज लो पॉइंट, Yes. okay. There is no justification for violence. An eye for an eye will make whole world blind. गांधी जी ने बोला, Yes. ठीक है। आप कुछ कहना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आप लैंड अप कर गए बताते हुए क्या कि आप क्या हो, डिसाइसिव हो लाइफ में ना। सो डिसाइसिवनेस एंड इंपल्सिवनेस, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो आपका जो डिसाइसिवनेस है ना, वो कहीं कहीं पे किसमें दिख रहा है, इंपल्सिव, मतलब जल्दी से कुछ बोल देना, कमिट कर लेना, ओके, और फिर उसको डिफेंड करने के लिए थोड़ा सा और कुछ बोल देना, ठीक है। तो कोर्स करेक्शन करना है। अगर बोल एक तो बोलना है बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ठीक है, और बोल दिया तो जिस स्टेज पे रियलाइजेशन हुआ वहां पर कोर्स करेक्शन करना है, ठीक है। अगर ये मान लो कि जैसे कन्वर्सेशन कहां से शुरू, ठीक है, राष्ट्रपिता से, Yes. ओके, फिर आप उस कन्वर्सेशन में क्वेश्चन आता है कि रिवॉल्यूशनरीज को कैसे आप देखते हो, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि रिवॉल्यूशनरी का भी कंट्रीब्यूशन, Yes. ठीक है। यू डोंट अंडरमाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी, बट यू डोंट जस्टिफाई वायलेंस, Yes, sir. वहाँ ठीक मुझे है। लगा वहीं पे आपको एक कोर्स करेक्शन का स्टेज क्रिएट हुआ। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि अगर हमें रिवॉल्यूशनरी से सीखना है तो सैक्रिफाइस, त्याग, देश के लिए, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति के, हो सकता है गांधी के भी अगर कार्यों को देखें और व्यक्तित्व को देखें, कुछ कमजोर पहलू भी हो सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको नहीं आकर्षित करना चाहिए। Yes. यू गॉट इट। तो वो आपके इंटरव्यू का क्या था, लो, Low points. ठीक है। Yes. और जब मैंने आपका हिस्ट्री के इवेंट्स में प्रायोरिटी में बोला और इंटेंशनली मैंने
नालंदा को छोड़ करके आपके ध्यान को मैं ले गया कि तुम बुद्ध का इनलाइटनमेंट हो या महावीर का हो या अशोक हो या गांधी जी का सत्याग्रह, लेकिन आप अपने थॉट्स में वेरी क्लियर थे कि एक अगर इवेंट को नैरेट करना है तो वो मैं नालंदा, क्योंकि वहां पर पावर ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशन, तो वो बहुत हाई पॉइंट था आपके इंटरव्यू। तो आपका एक जो परसेप्शन बिल्ड हो रहा है दैट इज ऑफ लो एंड हाई का मिक्स आ रहा है। तो आई एम सीइंग दैट पोटेंशियल कि अगर थोड़ा अलर्ट हो जाओगे, थोड़ा मेच्योरिटी आ गया, थोड़ा सा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऑल हाई आपका इंटरव्यू निकलेगा। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ आई सी यू विद वेरी हाई मार्क्स, दैट विल नॉट सरप्राइज मी। तो जो आपका हाई वाला है ना, उसी को पूरा बरकरार रखना है, एंड यू नो इट हाउ इट कैन बी। उसके लिए क्या करना है? दो ही चीज, डिसाइसिवनेस तो इम्पल्सिवनेस नहीं होने दो, हाँ, थोड़ा सा मेच्योरिटी, थोड़ा होल्ड करो, थोड़ा सा मेच्योर रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स नहीं। आपका थोड़ा टेंडेंसी क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। उसको क्या बना देना है? मेच्योर रिस्पॉन्स। कहीं कहीं पे बहुत मेच्योर रिस्पॉन्स आ रहा है, हल्का सा भी अगर अपने को होल्ड कर ले रही हो कि ना तो मैं सोच के बोल दूं, then you are giving a very good answer. You got it? So only that transformation in you, ठीक है? और मधुबनी पेंटिंग वगैरह प्रिपेयर्ड लग रही हो, ठीक है, लग रहा है कि करती हो, फॉल्स क्लेम नहीं है, समस्तीपुर प्रिपेयर्ड है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर ग्रेजुएट को कथारसिस, पैराडॉक्स, सर ने तो शायद पैराडॉक्स सुन लिया था। पैराडॉक्स इज व्हाट? विरोधाभास, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, कॉन्फ्लिक्टिंग जो सरफेस पे स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। तो लिटरेचर के स्टूडेंट को आपको लिटरेचर बैकग्राउंड को थोड़ा जानना है, ठीक है, ऑथर्स, पोएट्स, लिटरेचर के टर्म्स, ओके, थोड़ा बहुत लिटरेचर। मैं आई वाज आपके इंटरव्यू का एक और हाई पॉइंट बताता हूँ। गांधी टॉल्स्टॉय से बहुत इम्प्रेस्ड थे, ठीक है, और वो जो इम्प्रेस्ड थे टॉल्स्टॉय से, वो इम्प्रेस्ड किस चीज से थे? आपने बड़ा अच्छा बोला, 3 शब्द बोले थे, ठीक है, साध्य, ठीक है। तो ये लिटरेचर के स्टूडेंट का क्या होता है? यही लिटरेचर का स्टूडेंट होता है ना कि कम शब्द में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कह दे। आपको बहुत एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी और एक पंच क्रिएट किया, ठीक है। तो ये अपने इंटरव्यू के इस बहुत सारे हाई पॉइंट्स के बीच में जो एक आध लो पॉइंट्स जा रहा है उसको होल्ड कर लो, रोक लो। और वो कैसे रुकेगा समझ में आ गया? इम्पल्सिव नहीं, डिसाइसिवनेस को मेंटेन रखो, अपने एनर्जी को, इंथुजियाज्म को, लाइवलीनेस को, ये सब मेंटेन रखो, लेकिन इसके साथ तड़का लगा दो, ठीक है, मैच्योरिटी का, मिल जाएगा बहुत हाई मार्क्स, ठीक है। और